अगर दुख नहीं होता तो इंसान प्रभु को कभी याद ही नहीं करता। याद कब करता है? जब दुख आता है। इस वाणी में भी यही बात कही, दुख कौन मिटा सकता है? जो खुद सुखी है, जिसने दुख और सुख दोनों को पहचान लिया है, उसके पास इलाज है दुख को मिटाने का। और सब दुखों की एक ही कुंजी है, परमात्मा का नाम का जाप, सुमन, उसको याद करना, उसको भजन कहो, परमात्मा का गुणगान कहो, कोई तप के द्वारा, कोई यज्ञ हवन के द्वारा, कोई पूजा पाठ के द्वारा, कोई किसी नाम जाप के कारण उस सुख के लिए कभी संतों के पास, फकीरों के पास, महापुरुषों के पास प्रार्थनाओं में, आरतियों में, बेनतियों में, लाख माला के जपने में उन दुखों के मिटाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मी को अगर पाना हो तो लक्ष्मी पति से प्यार कर लो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। दुख को मिटाना चाहते हो तो ऐसे खोजी को खोजो जो दुख मिटाना जानता है, और वो जब मिल जाता है तो उससे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप तो पावन हो, पवित्र हो, आप सब जानते हो, तो मेरे दुखों का भी निवारण। तो मैंने कहा था दुख अच्छा है, कई बार दुख परमात्मा की याद दिलाता है। ये दुख जीव को नहीं होता तो ये बेखौफ सारे काम करता, समझता, बुरा काम करते वक्त देखता ही नहीं। अब तो जब भी कोई काम करता है तो कर लेता है वो, चाहे कैसा भी खोटा, मंदा, बुरा, किसी को दुख तकलीफ देना, कोई पाप कर्म हो, तन से, मन से, वचन से कितने ही कर्म हम करते हैं, पता होता है कि सही नहीं है, गलत है, फिर भी कर जाते हैं। और यह भी पता होता है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसे खिंचे चले जाते हैं उस बुराई की तरफ। हो जाता है जब पता लगता है कि मैंने गलत कर दिया। समझवान व्यक्तियों ने, विवेकी पुरुषों ने संसारी जीवों को समझाया कि आफत आने से पहले ही इंतजाम कर लेना चाहिए, रोग लगाने से पहले ही परहेज कर लेने चाहिए, दुख संकट आने से पहले ही दुख की घड़ी से बच जाना चाहिए। और इसको नानक साहब ने तो कितने स्पष्ट शब्दों में दुनियादारी के सब लोग याद करे बैठे हैं। कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम अदा। दुखी सब हैं, सुखी कौन है? जिसने नाम का सहारा ले लिया, नाम की ओट ले ली, नाम को लेके जो नाम को नियमों के अनुसार चलता है, परमात्मा को याद करता है, उसका गुण गान करता है, उस आदमी के दुख संकट सब दूर हो जाते हैं। दुखों को मिटाने के लिए भक्ति के रास्ते पे लोग चलते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो जाए, कष्ट दुख आए उनसे बच जाऊं। इसलिए, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, प्रभु की शरण में जाने से इस जीव के सभी संकट, सभी दुख, सभी पाप कर्म नष्ट जाते हैं। लेकिन सुख को ही चाहते हैं, दुख को चाहते नहीं। दुख तो बिना बुलाया अपने आप ही आ जाता है। उधर सहजोबाई क्या कहती है, सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम ही से जा। वो सुख को मानती ही नहीं, कहती है सुख क्यों चाहिए मुझे, सुख की जरूरत नहीं है, मुझे दुख मिलना चाहिए। वो दुख क्यों मांगती है? वो अपने दिल की जो सच्ची लगन है उसको दर्शाती है कि मेरी लगन परमात्मा से लगी है। अगर मुझे दुनियादारी के सुख मिल जाएंगे तो मैं परमात्मा की याद भुला देंगे। अगर मुझे सुख
मिल गए तो मैं दुनियादारी के सुखों में ही फंस जाऊंगी। और वो सुख कैसे हैं कि उनका परिणाम दुख में बदल जाता है। कोई भी सुख बता दो दुनिया का कि आदमी को सुखी करता हो। ना धन सुखी करता है, ना ऊंचे महल मकान बनाता है वह साथ चलते हैं, ना लंबे चौड़े परिवार हैं वो उसके साथ देते हैं, कोर्ट कचहरियों में उनके मुकदमे चलते हैं। ज्यादा धन होने से शराब कबाब उल्टे सीधे कर्म करते हो, जुआ खेलते हैं। राजे महाराजाओं के देखो क्या क्या बीती। सब चीजों से जो संपन्न होता है उसको पुण्य के काम में, धर्म के काम में, परहित के काम में, पर उपकार के काम में, दुखी गरीबों के अगर हित में उनको लगाया जाए तो उसका धन भी सफल है, उसका तन भी सफल है और उसका कर्म भी अच्छा है। सब कुछ होते हुए भी उनको बुराइयों की ओर लेके जाता है। कोई भागी जीव ऐसा होता है जो ये चीज सब कुछ होने के बाद इस रमज को समझ जाता है, वही दान पुण्य नेक कर्म करता है। लेकिन उसको उन्होंने भक्तों ने तो इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि उस सुख के माथे छिल पड़ो, कि वो जब चीजें मिल जाती है तो इंसान दुनियादारी के ही कामों में फंस जाता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कितना दान पुण्य भी करता है तो भी वो उन कामों में फंस गया। वो वक्त जो प्रभु की भक्ति में देना चाहिए, उसकी याद में बिताना चाहिए, उसकी बिरह में तड़पना चाहिए, वो नहीं रहता। इसलिए कही कि उस सुख के माथे तो सिल पड़ो, पत्थर पड़ो उस पर, हमें जरूरत नहीं है। जो नाम ही से जा, जो हमारे नाम को हमारे हृदय से निकाल देता है, भूल करवा देता है, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रहता है, कि इससे अच्छा तो उस दुख के हम चाहने वाले हैं। जो हमें पल पल दुख आता है तो परमात्मा की याद हमें बड़ी लगती। इसलिए ये नहीं दुख होता है तो ही हम आते हैं, यहाँ भी जरूरत के टाइम आते हैं, नहीं कभी आते ही नहीं कि चलो अब ये काम है अब चलेंगे। किसी को संतान की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को स्वास्थ्य अच्छा होने की है, किसी को किसी चीज की, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, आगे चाहते हैं। मांगने वाले तो आप भी हो, हम भी हैं, सभी हैं, मांगते 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 में फर्क है। एक मांगता उसे धनवान से मांगता है, धनवान जाके मंदिर में परमात्मा की मूर्ति से मांगता है, दोनों मांगते हैं। वो इंसानों का मांगता है, वो परमात्मा का मांगता है। लेकिन इंसान का मांगता होने की बजाय परमात्मा के मांगते क्यों नहीं होते, जिससे सब दुखों से छूट जाओगे। उस मालिक के दर के भिखारी अगर बन जाओ और उसी से रोजाना ये प्रार्थना करो। गुरु बताता क्या है? गुरु तो यही कहता है भाई। उससे अच्छा तो किसान देखो, एक बिना समझ वाला इंसान जंगल में रहता है, खेती का काम करता है, आसपास में कोई ना बस्ती है, ना कोई उसको सामान की जरूरत हो, उस चीज की अगर जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाना आना पड़ता है। लेकिन उसकी जरूरतें भी कम है, सोचता ही नहीं वो। प्रकृति की गोद में कहीं दूर जंगल में खेती करता है। घूमते घुमाते एक राजा शिकार करते हुए चला गया। शिकार करते करते राजा दूर निकल गया। जंगल में जाने के बाद में रास्ता खो गया। इधर उधर भटकता फिरता तो उसको खेत दिखाई दिया। वहां किसान एक झोपड़ी में बैठा है। उसके पास जाके कहने लगा, भाई मुझे प्यास भी लगी और भूख भी लगी। उसके खेत में उसने तरबूज बो रखे थे। उसने राजा को तरबूज तोड़ के दिया। वो तरबूज बड़ा मीठा भी था, फिर भूख में सब कुछ, चने भी जो है अंगूर बन जाते हैं, मन के दाग लगते हैं भूख में। तरबूज दिया, तरबूज खाया, प्यास भी मिट गई और भूख भी मिट गई। मरते हुए कि प्राण बचा दिए कि जमींदार किसान आदमी ने। राजा बड़ा खुश हुआ। जाहिर है सब खुश होंगे, उस टाइम में उसकी जरूरत थी। भूख और प्यास से उसके प्राण निकलने वाले थे, और उस टाइम में जिस इंसान ने उसको खाने और पीने का सामान दे के उसका जीवन बचा दिया, तो वहां उसके लिए परमात्मा का ही काम किया उसने।
जो इंसान को दुख से बचा दे, दुख की घड़ी में साथ दे दे, मरते हुए प्राणों की रक्षा कर दे, वो परमात्मा रूप धर के आता है उस इंसान में। कभी परमात्मा को तुम खोजते हो ना कि कहीं और होगा, उसका कोई रूप होगा, कोई वो चीज आपके जाके थैले में डाल के दे देगा या झोली में डाल देगा, नहीं। वो तो कदम कदम पे खड़ा होता है, हम पहचान नहीं पाते। वो अपने काम करता है तो किसी को माध्यम बना के कर देता है। भिखारी को रोटी खिलाता है किसी से, तो वो उसी परमात्मा का रूप बन के देखता है, उसके दिल में प्रेरणा बन के बसता है। बड़ा खुश हुआ राजा, किसान से कहने लगा, एक कागज लेके उसमें लिख के दे दिया कि दरबार में आना, मैं राजा हूं, तू गरीब आदमी है, तेरे को कोई चीज की जरूरत पड़े तो आना मेरे पास, तेरी मदद करूंगा। कुछ दिन के बाद में एक दिन उसके दिल में आया कि आजमाना चाहिए, तेरी क्या मदद करेगा, राजा कह के गया था, और नहीं तो एक दिन देख के तो आ। जाने लगा, दरबारियों ने रोक लिया, कहाँ जाता है, कागज दिखाया, भाई राजा ने कहा था एक दिन आना। राजा मुगल था, मुसलमान था, गया, जाने दिया। जिसके पास में राजा की चिट्ठी को कौन मना कर, चला गया। जाके देखता है तो नमाज का टाइम था, राजा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी को बुला के कहने लगा, भाई राजा बीमार है? ना, फिर क्यों ऊंचा नीचा होता है, कभी मत्था रगड़ता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर करता है, नमाज पढ़ते वक्त ऐसा करते हैं? अरे नहीं नौला, ये तो अल्लाह ताला को याद करता है, नमाज करता है। अच्छा। थोड़ी देर के बाद में राजा ने जब नमाज पढ़ ली, नमाज भी पता है, नमाज मुझे सुन लिया था कि कोई आ गया, आवाज भी पहचान ली है, वही आदमी हो सकता है, ऐसी बात पूछता है तो मूर्ख है, ज्ञान नहीं इसको। बुलाया, बुला के कहने लगे, हाँ भाई बोलो। राजा से दुआ सलाम करी, बोले मैं आ गया था, आप कह के आए थे कि आना। हाँ, बोला बताओ क्या बात है। बोले मैं बाद में बताऊंगा, आप क्या कर रहे थे? बोले मैं खुदा की नमाज अदा कर रहा था। बोला उसे किस लिए, क्या होता है ये? बोले अरे इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी प्रजा है, मैं राजा हूँ, उनको किसी को किसी चीज की जरूरत, किसी को किसी चीज की जरूरत, खुदा की इबादत करके उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, तभी तो इतने लोगों की पूर्ति करता हूँ। बोला उसकी इबादत से तो आपको मिल जाती है सारी, बोला सारी चीजें मिल जाती। बोले कि राम राम। बोला क्या हुआ, आप बोल लो, अब चलता हूँ मैं। बोला तो कोई बात तो बताई नहीं। बोला कि मुझे बात मिल गई, तू भी मांगता है मैं भी मांगता हूँ, जिसे तू मांगता है उससे मैं भी मांग लूंगा, मुझे कौन रोक देगा। जिसे तू मांगता है उसको मैं भी याद कर लूंगा, उससे मैं भी मांग लूंगा, वो सबका है। इसलिए हम सब भिखारी हैं, लेकिन जो उसका भिखारी बन जाता है उसको जन जन के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। महापुरुषों के पास जाओगे, तुम्हारा अज्ञान मिटा के तुम्हें कहेंगे, बताएंगे कि तुम अपनी मेहनत करो, अपना हक हलाल की कमाई करो, कमा के खाओ। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका परिणाम मिलेगा।